वृश्चिक राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, शुक्र का गोचर हो रहा है 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में कुंभ राशि में, अर्थात आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में हो रहा है। आपके कुंडली के चतुर्थ भाव में यानी कि यहाँ पर में हो रहा है शुक्र का गोचर। और यहाँ से शुक्र की जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो दसम भाव पर यहाँ पर में पड़ रही है। सेवेंथ आई अर्थात सेवेंथ दृष्टि। शुक्र इस कुंडली के जो मालिक हैं सो सप्तम भाव के मालिक हैं और द्वादश भाव के मालिक हैं। तो आखिर क्या होगा परिणाम, किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करने वाले हैं शुक्र देवता, आज के इस वीडियो में मैं इसी विषय पर चर्चा करूंगा। ये जो कहानी है वो 6-2 से लेकर के और 2 मार्च तक, 6-2 से 2 मार्च तक की कहानी जो है सो ये मैं देख पा रहा हूँ। कैसा रहेगा इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, इसी विषय पर मैं बात करूंगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले चतुर्थ भाव में शुक्र देवता विराजमान है, तो मैं किसी भाव को पहले नहीं समझा रहा हूँ, साथ ही साथ आपको समझाता जाऊंगा और साथ ही साथ मैं क्लियर करता जाऊंगा। ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, घर का होता है। किस चीज का होता है? घर का। तो शुक्र के चौथे भाव में होने से आपको घर का सुख जो है इस समय में प्राप्त होने वाला है। घर के लोग आपको विशेष सपोर्ट करने वाले हैं और घर का सुख भी अच्छा मिलेगा। दूसरा, ये जो चौथा भाव है देवी और सज्जनों, वाहन और प्रॉपर्टी का होता है। किस चीज का होता है? वाहन और प्रॉपर्टी का। तो इस समय में वाहन और प्रॉपर्टी के खरीदने के अथवा मिलने के योग आपके लिए बन रहे हैं। या तो आप वाहन खरीद सकते हो, या कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या किसी प्रॉपर्टी में आपको बहुत लाभ मिल सकता है। ये तीनों कंडीशन उत्पन्न हो रहे हैं जिसमें से कुछ भी आपको जो है प्राप्त हो सकता है। शुक्र की जो यहाँ से दृष्टि जो ये दसम भाव पर में है, ये दसम भाव आपके करियर का होता है। ठीक है, तो दसम भाव के करियर के होने के कारण और शुक्र की दृष्टि पड़ने के कारण करियर में स्थिरता का योग है। क्या है? करियर में स्थिरता का योग है। आपको करियर में इस समय में जो है सो क्या कहें उसे, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। आप सही तरीके से जो है सही जगह पर में पहुंच जाओगे। 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चौथा, ये जो हमारा भाव है ये सातवां, ये घरेलू, यही लिख देता हूं मैं। ये भाव जो है हमारा, ये घरेलू व्यवसाय का है। किस चीज का है? घरेलू व्यवसाय का है।
तो इस समय में आपको घरेलू व्यवसाय, अगर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर वृश्चिक राशि वाले आप कोई काम कर रहे हो, तो ये शुक्र देवता उस मामले में आपको ग्रोथ देंगे, उस मामले में आपको जो है सो लाभ देंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। पांचवा, ये जो चौथा भाव है ये माता का भाव है, ठीक है, और माता के भाव में शुक्र बैठे हुए हैं। इसका अर्थ ये है कि माता से आपको लाभ मिलने का योग है, माता से आपको फायदा मिलने का योग है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं आपके लिए। छठा, ये जो द्वादश भाव है देवी और सज्जनों, ये भाव विदेश का होता है। किस चीज का होता है? विदेश का होता है। तो आपको विदेश से जो है अवसर प्राप्त होंगे, विदेश से आपके साथ लोग जुड़ेंगे, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। विदेश से एक के बाद एक लोग जुड़ते चले जाएंगे, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलती हुई चली जाएगी, क्योंकि द्वादश भाव का मालिक चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। सातवां, आपका जो कार्य जीवन है वो भी काफी संतुलन में इस समय में रहेगा। आप जो काम धंधा करते हो उसमें ये शुक्र देवता जो है सो संतुलन बना करके चलने का प्रयास करेंगे। ये जो सातवां भाव है जिसके मालिक हैं शुक्र देवी और सज्जनों, वो दाम्पत्य जीवन का होता है। आपका जो दाम्पत्य जीवन है इसका भाव ये सातवां है, और दाम्पत्य जीवन में आपकी भावनाएं इस समय में उभर करके सामने आएंगी। एक दूसरे के भावनाओं की कदर करोगे, एक दूसरे के भावनाओं का सम्मान करोगे, और पति पत्नी का संबंध पहले से और बेहतर और बेहतर और बेहतर हो जाएगा। क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं, तो इस समय में जो है सो आप घर का सजावट भी करवाओगे, अपने घर को डेकोरेट भी करवाओगे इस बीच में। 6 फरवरी से लेकर के और 2 मार्च के बीच में जो है सो डेकोरेशन करवाने के भी योग बन रहे हैं। आपका घर इस समय में डेकोरेट हो सकता है। आपका घर जो है इस समय में आप उसको सजावट, कुछ रंग पेंट, कुछ घर से संबंधित कुछ भी अच्छा बढ़िया जो दिखने के लिए जो होता है, आप इस प्रकार का काम कर सकते हो, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ऑफिस से संबंधित अगर मैं बात करूं तो ऑफिस में भी इस समय में आपको आराम का भी ही योग है। ऑफिस में इस समय में आपको ज़्यादा दबाव नहीं झेलना पड़ेगा। ऑफिस में 6 फरवरी से 2 मार्च तक ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ऑफिस में इस समय में आपको दबाव झेलना नहीं पड़ेगा, आप आराम से समय बिताएंगे ऑफिस में। ऑफिस का समय भी आपके लिए आरामदायक ही रहेगा। देवी और सज्जनों, क्योंकि शुक्र की जो सप्तम दृष्टि है वो यहाँ पर में पड़ रही है, तो ये ट्रांसफर का भी भाव है ये। तो चतुर्थ भाव से सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में, यानी कि या तो आपका स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, या आप नौकरी ही बदल दोगे, ऐसा योग में बनता हुआ आपके लिए देख पा रहा हूं वृश्चिक राशि वाले। तो ये भी बहुत कमाल का योग है। दूसरा कि ये जो भाव है ये रियल एस्टेट का भी भाव है। ये रियल एस्टेट से संबंधित जो है सो किसी भी प्रकार का आप काम करते हो, चाहे वो काम मान लो कि जमीन का है, चाहे वो काम मकान का है, चाहे वो काम जो है सो किसी भी प्रकार के प्रॉपर्टी का है, इन सब से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर कोई काम है, तो आपको रियल एस्टेट से संबंधित काम से जुड़े हुए लोग अगर वृश्चिक राशि के हैं, तो शुक्र देवता 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच में उनको बहुत एक बड़ा धमाकेदार लाभ जो है सो देने जा रहे हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। शुक्र के कारण चौथे भाव में शुक्र देवता है, तो मन का भाव है ये चौथा। तो इस समय में आपको मानसिक तौर पर में जो है सो शांति मिलने के योग है। मानसिक तौर पर में अपने आप में आप मजबूती हासिल करोगे, शांति हासिल करोगे। मैं आपको बता दूं कि द्वादश भाव के मालिक हैं ये। द्वादश भाव जो है देवी और सज्जनों, ये खर्च का भाव है, ये नहीं,
पैसे जो खर्च होते हैं आपके जीवन में उसके भाव है। तो द्वादश भाव का मालिक चतुर्थ भाव में यानी कि भोग विलास में पैसा खूब खर्च होने वाला है। तो इससे आपसे निवेदन की खर्च पर नियंत्रण रखें और पारिवारिक खुशी आपको मिलने वाली है। परिवार के लोगों का साथ मिलने वाला है, एक दूसरे मिलकर के बहुत आनंद आप इस समय में करने वाले हो। तो यही थी वृश्चिक राशि वालों के लिए 6 फरवरी से 2 मार्च तक शुक्र के राशि परिवर्तन का प्रभाव जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। ये एक सामान्य राशिफल था। अगर आप अपने बारे में विशेष जानकारी चाहते हो, जो मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो अपनी जन्म कुंडली या हस्तरेखा से संबंधित, तो सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी उचित मूल्य पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।